हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं एक्सेल में। और उसके लिए हम यहाँ पर पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं विद गोल्सी के साथ। और अगर हम अपनी जो इंस्टॉलमेंट है उस अमाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं उसमें। अब जैसे यहाँ पर इस टेबल में आप देख रहे हो कि जो लोन अमाउंट है 12 लाख है, इंटरेस्ट रेट 8% और लोन ड्यूरेशन यहाँ पर 60, यानी कि 60 क्या हमारे मंथ्स हैं। अभी हम यहाँ पर निकालते हैं पीएमटी का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। पीएमटी, तो पीएमटी के लिए हमने क्या करना है, इज इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी क्या होता है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट्स। तो उसे फाइंड करने के लिए जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि रेट, तो रेट क्या है हमारा 8%। इसे सेलेक्ट किया है, डिवाइड 12, क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है और एक साल में हमारे कितने मंथ होते हैं 12, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा बटन प्रेस करना है। कॉमा के बाद आपको यहाँ पर शो कर रहा है नेट पीरियड्स, यानी कि कितने मंथ जो ड्यूरेशन है वो कितनी है 60 मंथ की। तो इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मंथ दे रखा, आप ईयर्स भी हो सकते हैं, तो जो भी आपका ईयर होगा आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 12। तो इसे सिलेक्ट किया है, कॉमा बटन प्रेस किया। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यहाँ पर है मेरी 12 लाख, तो उसे मैंने सेलेक्ट किया है। ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करते हैं, आपने देखा कि जो आपके अमाउंट है उसका जो कलर है रेड में आ रहा है और ये ब्रैकेट में, यानी कि नेगेटिव हमें शो कर रहा है। तो ये अगर ऐसा हम नहीं चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू के बाद यहाँ पर माइनस का बटन प्रेस करना पड़ेगा और एंटर। अब जब आप इक्वल के बाद माइनस लगाओगे तो आपका जो यहाँ पर अमाउंट है पॉजिटिव फॉर्म में आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लगाने वाले हैं पीपीएमटी फॉर्मूला। पीपीएमटी का मतलब है प्रिंसिपल पर मंथ अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट। तो वो आपकी कितनी बनेगी, यानी कि अगर हम कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं तो जो हमारी एक्चुअल अमाउंट बन रही है वो कितनी बन रही है अगर आपसे वो बैंक इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो यहाँ पर जो रेट है आपका 8% डिवाइड 12, क्योंकि हमने क्या करना है महीने के अकॉर्डिंग देना है, मंथली देना है, तो साल में होते हैं 12 महीने। इसे सेलेक्ट किया, कॉमा बटन प्रेस किया। उसके बाद यहाँ पर का मतलब है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं मंथली निकाल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 1 प्रेस करूँगी। मैं यहाँ पर एक महीने का आपको पीपीएमटी निकाल रही हूँ, प्रिंसिपल पर मंथ अमाउंट। तो एक महीने का निकालेंगे तो 1 टाइप किया, कॉमा। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर नेट पीरियड्स, कितने महीने देना है हमने 60, सेलेक्ट किया, कॉमा बटन प्रेस किया। और प्रेजेंट वैल्यू क्या है 12 लाख के ऊपर देना है हमने, तो ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस किया। अब सेम यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इज इक्वल टू के बाद यहाँ पर माइनस का बटन दबाना है और एंटर बटन को प्रेस करना है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारी पीपीएमटी पर मंथ प्रिंसिपल अमाउंट बन रही है 16,331 हम पे करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हम निकालने वाले आईपीएमटी, इंटरेस्ट पर मंथ आईपीएमटी। तो हम बैंक को कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं मंथली, तो यहाँ पर आपका रेट क्या है 8%, डिवाइड होगा 12, कॉमा, और यहाँ पर कितना एक महीने के लिए निकालना है, तो कॉमा। उसी तरह यहाँ पर नेट पीरियड्स, तो हमने कितनी ड्यूरेशन क्या है 60, कॉमा, और प्रेजेंट वैल्यू क्या हमारी यहाँ पर 12 लाख, सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर बटन हमने प्रेस किया। और यहाँ पर भी फिर ब्रैकेट और रेड यहाँ पर हमें नेगेटिव फॉर्म में शो हो रहा है, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर माइनस और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। अगर आप यहाँ पर आईपीएमटी पीएमटी को प्रेस करते हैं तो जो आपका पीएमटी बनता है, जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर और प्लस का साइन यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पीपीएमटी एंड आईपीएमटी को हमने ऐड किया, तो बन गई हमारे यहाँ पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो पर मंथ इंस्टॉलमेंट पीएमटी में क्या होता है, आईपीएमटी प्लस पीपीएमटी। क्लियर है आपको, ठीक है। अब इसके बाद अब जैसे यहाँ पर पीपीएमटी और आईपीएमटी ये आपका एवरी मंथ चेंज होती है ये अमाउंट, लेकिन जब ये प्लस होता है तो ये हमेशा फिक्स होगा। फिक्स मतलब कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो फिक्स होती है। आपने अब जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया कि 12 लाख का लोन लिया, ठीक है, इंटरेस्ट हम क्या कर रहे हैं 8% निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जो हमारा 8% एवरी मंथ हमने क्या करना है 8%, तो डिवाइड हो जाएगा 12 से। और कितनी ड्यूरेशन कितनी हमारी 5 साल, यानी कि 5 साल को हमने क्या किया 5 × 12, तो यहाँ पर 60 मंथ्स बने। 60 मंथ हमने टोटल जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो भरनी है। तो हर महीने की मंथली जो इंस्टॉलमेंट बनती है हमारी 60 मंथ तक 24,331, तो हमने ये पे करना और ये आपकी हमेशा फिक्स होगी, ये चेंज नहीं होगा यहाँ पर कि जो इंस्टॉलमेंट बन गई
तो आपको एवरी मंथ 60 मंथ तक इतना ही पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पीएमटी आईपीएमटी ये आपके चेंज होते रहेंगे। अब उसके लिए कैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, मंथ्स हम लिख देते हैं, मंथ हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो 60 मंथ है, तो मैं आपको 60 मंथ का निकाल के नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको समझाने के लिए 10 मंथ का निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये हो गया हमारे मंथ के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीपीएमटी प्रिंसिपल पर मंथ अमाउंट, और हम यहाँ पर निकालेंगे आईपीएमटी। तो ये हमेशा चेंज होता रहेगा। इज इक्वल टू माइनस का साइन हम यहाँ पर लगा देते हैं, पीपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, रेट क्या है आपका 8%, तो इसे डिवाइड करेंगे 12 के साथ, कॉमा, और कितना पर का मतलब कि किस मंथ के लिए, तो मंथ हमारा ये रहा यहाँ पर, इसे सेलेक्ट किया, ठीक है, कॉमा बटन प्रेस किया। उसके बाद यहाँ पर नेट पीरियड्स कितनी ड्यूरेशन क्या है हमारी 60, तो इसे सेलेक्ट किया, ठीक है, कॉमा बटन प्रेस किया। उसके बाद किस पे प्रेजेंट वैल्यू क्या है 12 लाख ब्रैकेट क्लोज। बट आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना, एंटर बटन दबाने से पहले आपको कुछ सेल्स को लॉक करना है। ये मेरी यहाँ पर है रेट, तो रेट को हम क्या करेंगे, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये आपका चेंज नहीं हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं 8% लोन पे ही, 8% इंटरेस्ट रेट पे ही हमने लोन लिया है। तो यहाँ पर क्या है 12, यहाँ पर क्या है 12 से डिवाइड होगा, तो ये इसे हमने लॉक नहीं करना है 12 को। E5 आपका क्या है, E5 है यहाँ पर मंथ, और मंथ को भी हम लॉक नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर B6 क्या है आपका, B6 है आपके मंथ, तो इसे भी हम लॉक करेंगे। यहाँ पर डॉलर का साइन लगा दें B से पहले और 6 से पहले यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारी है नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू, इसे भी हम करेंगे लॉक। आपके सारे सेल लॉक होंगे, सिर्फ यहाँ पर जो इंटरेस्ट डिवाइड 12 लॉक नहीं होगा, और आपके जो है यहाँ पर मंथ E5 ये वाली सेल लॉक नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पर एंटर बटन को हम प्रेस कर देंगे, कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर दी मैंने, और इस तरह से यहाँ पर जो 16,000 बनता है, 16,000 क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। अब जैसे इसे आप ड्रैग करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये चेंज होता है कि पहले तो जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम है और बाद में ज़्यादा होती है, बाद में वो बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर आईपीएमटी इंटरेस्ट रेट को हम निकालते हैं, आईपीएमटी इज इक्वल टू माइनस आईपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, रेट क्या हमारा 8% को डिवाइड 12, कॉमा, उसके बाद क्या करना है यहाँ पर रेट हो गया पर का मतलब जो मंथ है उसे हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट किया है। उसके बाद हमने क्या किया, कॉमा बटन। आप साथ के साथ भी लॉक कर सकते हैं जिस तरह आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको साथ के साथ अपने सेल लॉक करने तो यहाँ पर आप लॉक कर दें, जैसे कि मैंने B5 को लॉक किया, 12 को हमने ऐसे ही छोड़ना है। उसके बाद जो यहाँ पर मंथ है इसे हम लॉक नहीं करेंगे, और फिर यहाँ पर जो पीरियड्स है नेट पीरियड्स यानी कि 60 मंथ, तो इसे भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉक करेंगे। सेल को अपने डॉलर का साइन यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू हमारी 12 लाख है, इसे भी हम लॉक करेंगे, तो और यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आईपीएमटी इंटरेस्ट पर मंथ स्टार्टिंग के क्या होता है कि जो हमारे लोन जो हम पे कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप आगे जाओगे आप देखोगे कि 60 मंथ तक ये आपका जो आईपीएमटी है बहुत कम रह जाता है। तो कम बैंक क्या करता है, स्टार्टिंग में आपसे अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा लेता है। तो आप इसे प्लस करोगे तब भी आपका जो पीएमटी अमाउंट है पर मंथ इंस्टॉलमेंट है वो आ जाएगा, या आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हो पीएमटी तब भी हम इसे निकाल सकते हैं। तो रेट क्या है हमारा 8% डिवाइड 12, कॉमा, और यहाँ पर नेट पीरियड्स हमने कितने देने 60 मंथ, कॉमा, और प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये रही 12 लाख के ऊपर ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज से पहले हम क्या करेंगे, सेल को लॉक करेंगे। यहाँ पर हम डॉलर का साइन ऐड करेंगे, B5 में 12 को ऐसे ही छोड़ना है, और B6 क्या है आपका जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं यहाँ पर, इसे भी हम लॉक करेंगे। डॉलर का साइन, यहाँ पर भी आप डॉलर का साइन ऐड करोगे, और यहाँ पर भी हम B4 में भी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके लिए भी डॉलर का साइन ऐड करेंगे, और एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो एंटर करते यहाँ पर जो आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट है ये हर महीने सेम रहेगी, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। चेंजेस होंगे आपके पीपीएमटी आईपीएमटी, और आप यहाँ पर किसी भी फॉर्मूला में आपको लॉक क्यों कराया, क्योंकि अगर आप पीएमटी जो फाइनेंशियल फॉर्मूला कर रहे हो तो आई थिंक आपको इतना बेसिक पता होगा कि हम लॉक क्यों करते हैं सेल्स को फिक्स करने के लिए। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं गोल सीक को यूज़। अब जैसे कि यहाँ पर जो पीएमटी पर मंथ इंस्टॉलमेंट बनती है 24,331,
तो अगर इसे हम चाहते हैं कि राउंड फिगर में ये 25,000 ही हम एवरी मंथ पे करें, तो उसके लिए यहाँ पर डेटा टैब में जाना है और व्हाट इफ़ एनालिसिस पे हम क्लिक करेंगे। गोल सीक पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर B9 कौन है, ये वाली सेल पर मंथ इंस्टॉलमेंट वाली, और टू वैल्यू इसे कितना करना है 25,000 बाय चेंजिंग सेल। तो किसे चेंज करना है, लोन अमाउंट को चेंज करेंगे हम ऑब्वियसली, या यहाँ पर आपकी डाउन पेमेंट भी हो सकती है, लोन अमाउंट है। तो यहाँ पर एवरी मंथ 25,000 जो हमारे इंस्टॉलमेंट बने उसके लिए कि जो लोन अमाउंट में चेंजेस होंगे वो कितने होंगे। तो इसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ओके का बटन प्रेस किया। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर ओके करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो अमाउंट है वो चेंज होके आपको यहाँ पर शो करेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ पर भी 25,000 ये आ गया, 25,000 यहाँ पर IPMT और PPMT जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किए थे ऑलरेडी यहाँ पर भी अपडेट हो चुका है। तो 25,000 एवरी मंथ हमारी राउंड फिगर में पर मंथ इंस्टॉलमेंट जारी है। 8% रेट के अकॉर्डिंग 60 मंथ हमने पे करना है, और जो हम लोन अमाउंट लेंगे वो 12,32,960 के करीब। तो इस तरह से हम फाइनेंशियल फार्मूलाज के साथ गोल सीक को यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।